गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बेटा आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का पार्ट 6 करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.6 देखेंगे और उसके सारे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तो अब तक हमने काफ़ी सारे लीनियर इक्वेशंस कर लिए हैं और सारे स्टेटमेंट वाले भी बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। तो हमने सीख भी लिया है कि कैसे स्टेटमेंट बनाते हैं और कैसे उसको हम ईजी से ईजी सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस और है सिंप्लीफिकेशन का, तो अभी हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इसका। तो बेटा ये अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 8x माइनस 3/3x बराबर 2/1। क्योंकि यहाँ 1 नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। अब यहाँ क्या करना है, केवल आपको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 8x माइनस 3, चूँकि हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 1 ही होगा, इतना ही होगा। और इधर हम 2 से कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बेटा 2 इंटू 3x। तो इस तरह से बेटा ये हमारा हो जाएगा 8x माइनस 3 बराबर 6x। तो ये हमारा हो जाएगा। फिर अब देखिए ये हमारा वेरिएबल है, ठीक है। ये हमारा वेरिएबल, ये वेरिएबल, तो ये इनको इधर लेके आइए, ये कांस्टेंट है, इनको इधर भेज दीजिए। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा 8x माइनस 6x बराबर 3। तो ये हमारा हो जाएगा 2x बराबर 3, इसलिए x बराबर 3/2। तो आप देख पा रहे हैं ना कितना इजी है, बहुत इजी है। बस आराम से थोड़ा सावधानी से आप कैलकुलेशन कीजिए, तो ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। तो बेटा हमारा आ गया, ओके। अब सेकेंड क्वेश्चन देख लिया जाए। 9x/7 माइनस 6x बराबर 15। तो बेटा हम 15/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में इजी होगा। तो बेटा अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से जो हम क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा इसमें 1 से गुणा हो जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई 15 से हो जाएगा। देखिए तो ये 9x बराबर ये 15 7 माइनस 6x, और ये हो जाएगा हमारा 9x बराबर 105 माइनस 90x। हमने क्या किया, हमने बेटा इसमें भी किया मल्टीप्लाई और फिर इससे हमने इसमें भी किया, ठीक है। और ये माइनस प्लस का पूरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये माइनस है। तो बस अब आगे देखिए, ये वेरिएबल है तो ये वेरिएबल को इधर कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा बेटा 99। मतलब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा, देखिए ये 9x प्लस 90x बराबर 105। तो ये हमारा हो जाएगा बेटा 99x बराबर 105, इसलिए बेटा x बराबर तो 105/99। तो आप इसको कटा लें 3 से, ठीक है ना। तो ये 3 से कटा लिया जाए तो बेटा 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9, 3 5 15। तो बेटा ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा कितना, 35/33। ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कितना इजी है लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, बहुत इजी है। आप बस थोड़ा सा कंसेप्ट को समझ के और ध्यान रखिए, आप कैलकुलेशन करते जाइए, आराम से बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन का, ठीक है। तो देखिए ये थर्ड क्वेश्चन है इसका, z/z + 15 बराबर
4/9, ठीक है। तो ये हमारा जेड है, ठीक है, ओके। तो बेटा बस इसको भी वैसे ही कर लेंगे। देखिए कितना इजी है, आप बस क्रॉस मल्टीप्लाई को पकड़ के रखिए, सब कर देगा काम ये। तो बेटा ये हमारा हो जाएगा 9z बराबर 4z प्लस 60। तो आप जब भी आप लिखें तो ये नहीं कि जेड कभी कभी 2 की तरह हो जाता है, इसलिए आप कभी भी जेड को इस टाइप से लिखेंगे ना तो हमारे ये मतलब आपके डिजिट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। डिजिट कभी कभी ये Z2 की तरह हो जाता है, तो ठीक है। तो बेटा अब इसको कर लेंगे कैसे, ये 9z माइनस 4z बराबर 60। तो ये बेटा हो जाएगा 5z बराबर 60। तो इसलिए z बराबर कितना हो जाएगा बेटा 60/5, 5 1 5 2 10 यानी 12। तो इस तरह से हम 3 क्वेश्चन देख लिए इसका, और अब देख लेते हैं 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका भी देख लिया जाए थोड़ा। इसका 4 क्वेश्चन है, देखिए ये 3y प्लस 4/2 माइनस 6y बराबर -2/5, ठीक है। तो ये हमारा 4 क्वेश्चन है। इसको भी बस हम वही अप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना। इसको भी हम वही बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5, इसमें कर देंगे 5 में 3y प्लस 4 बराबर -2 2 माइनस 6y, ठीक है। अब बस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 यहाँ 15y, 5 चौके 20 बराबर 2 दूनी के 4 -4। और ये बेटा अब ये देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ से बेटा ये हो जाएगा हमारा माइनस और माइनस प्लस, ठीक है ना। तो ये प्लस 2 छक्के 12y, ठीक है। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ये हमारा ये भाई साहब वेरिएबल हैं तो इनको इधर भेज दीजिए, ये कांस्टेंट है इनको इधर भेज दीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा बेटा 15y माइनस 12y, ठीक है ना, बराबर -4 - 20। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3y बराबर -24। इसलिए बेटा y इक्वल टू क्या हो जाएगा -24/3, 3 9 8 24 बराबर -8। तो इस तरह से हम लीनियर इक्वेशन को बेटा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन इसमें बच गया, उसको भी देख लिया जाए। तो ये एक मिनट कॉपी इधर कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन और बच गया, कर लेते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन है 5। देखिए ये 5 क्वेश्चन है 7y प्लस 4/y प्लस 2 बराबर -4/3। तो बेटा इसको भी बस वही आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब देखिए ये 3 7y प्लस 4 बराबर -4, ये y प्लस 2। तो ये हो जाएगा बेटा 3 7 21, y प्लस 12 बराबर -4y -8, ठीक है। तो बस इसी को थोड़ा सा छोटा छोटा देखिए बेटा। तो ये बेटा क्या, ये क्या है, ये हमारा वेरिएबल है तो इनको इधर भेजिए, कांस्टेंट है इनको इधर भेजिए, ठीक है। तो 21y प्लस 4y। अब जब इधर जाएंगे तो ये माइनस से क्या हो जाएगा बेटा, ये पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप साइन का पूरा ध्यान रखेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। ये इधर जाएगा इधर को, तो ये प्लस है तो प्लस से बेटा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 25y बराबर -20,
ठीक है। तो इसलिए बेटा y इक्वल टू कितना हो जाएगा -20/25, तो 5 चौके 20 और ये बेटा 50/25, तो बेटा -4/5। तो इस तरह से देखिए कितना इजी है, बिल्कुल इजी है, बस थोड़ा सा आप प्लस माइनस का ध्यान रखें, ठीक है ना। साइन का प्रॉपर ध्यान रखिए और कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो सारा हो जाएगा। आपका डिजिट्स सारा क्लियर कट होना चाहिए, ठीक है ना। आपका लिखावट का डिजिट अच्छा होना चाहिए, तो फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखिए हमारे सामने इसका 6 पार्ट है। देखिए इसमें है ये, देखिए हाँ, ये बोल रहा है कि द एजेज ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि द एजेज ऑफ, तो इसमें बोल रहा है हरी और हैरी का एज का रेशियो क्या है 5:7, ठीक है, ओके। 4 years फ्रॉम नाउ, आज से 4 साल के बाद, द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 3:4, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो उनका प्रेजेंट एज क्या है, तो देखिए, तो लेट हरी लेट प्रेजेंट एज ऑफ हरी बराबर x, हमने मान लिया नहीं। तो इसका देखिए, इसका चूँकि रेशियो दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये रेशियो है तो हम हमेशा मानेंगे इसमें। तो ये हमारा हो जाएगा कितना बेटा 5x, ठीक है ना, 5x ईयर्स, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। एंड बेटा प्रेजेंट एज ऑफ हैरी, तो ये हैरी का हो जाएगा बेटा कितना 7x, बस। अब देखिए बोल रहा है कि 4 years फ्रॉम नाउ, ओके, 4 years के बाद, तो 4 years के बाद, आफ्टर 4 years हरीश एज विल बी, तो बेटा कितना हो जाएगा, ये 5x + 4, 4 साल जुट जाएगा उसमें, ठीक है ना। सिमिलरली 4 years के बाद हैरी का एज कितना हो जाएगा, तो हैरिस एज कितना हो जाएगा बेटा 7x + 4, ठीक है ना। दोनों में 4 years का इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर देखिए 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेज, यानी उनका जो ये एज है उनका रेशियो क्या दे रहा है 3:4। तो देखिए कहीं ना कहीं आपको अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखिए अब दे रहा है कि अगर हम बेटा रेशियो ले रहे हैं ना इसका 7x + 4, तो ये कितना हो रहा है, तो बेटा ये दे रहा है 3:4, यानी 3/4, ठीक है। तो अब देखिए, अब फिर हमारा ये मिल गया कहाँ, लीनियर इक्वेशन, किस में मिल गया बेटा, हाँ देखिए कितना सुंदर सा एक लीनियर इक्वेशन मिला है। तो इसको हम क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। तो जब इसको क्रॉस करेंगे तो ये बेटा हमारा कितना हो जाएगा, अब देखिए 4 × 5 = 20, 20, मतलब अब देखिए थोड़ा डिटेल में ही लिख लेते हैं, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो बेटा ये 5x + 4, देखिए हमने इस 4 से क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, इस 4 से। तो बेटा ये हमने लिख लिया और बराबर 7x + 4, ठीक है। अब बस सिंपल, बस आगे बढ़ते चलेंगे। अब देखिए इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें भी करेंगे, इसी तरह से इसमें भी करेंगे और फिर इसमें भी करेंगे। तो देखिए अब ये हो जाएगा बेटा 20x + 16 बराबर 3 × 7 = 21x + 12। अब देखिए ये हमारा बन जाएगा बेटा कितना, तो ये भाई साहब वेरिएबल हैं तो इनको इधर भेजिए, और ये कांस्टेंट है तो इनको इधर भेज दीजिए, ठीक है ना।
तो 20x माइनस 21x बराबर 12 माइनस 16। तो ये बेटा हो जाएगा हमारा माइनस एक्स बराबर -4। तो बेटा ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बेटा हो जाएगा आंसर x बराबर 4। तो हमारा x बराबर 4 मिला। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पे तो बेटा x का मान हमारा 4 मिला। तो आप बताइए यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर हम ऐसे बोलें, हाँ यहाँ पे हो जाएगा बेटा 5 × 4 बराबर 20 ईयर्स। ठीक है, और ये हमने 7x माना है हैरी का प्रेजेंट एज, तो 7 × 4 तो ये बेटा हो जाएगा 28 ईयर्स। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। तो बेटा इसी को हम नीचे लिख लेंगे। तो इसी को हम इसको आप नीचे लिख लीजिएगा, मैंने समझाने के लिए आपको ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ हरी बराबर 20 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हैरी। ठीक है बेटा, तो हैरी बराबर 28 ईयर्स। तो इस तरह से बेटा हम लीनियर इक्वेशन का स्टेटमेंट वाला सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। सवाल बोल रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर दैन इट्स न्यूमरेटर बाई 8। यानी रेशनल नंबर अगर हम मान लें बेटा, देखिए रेशनल नंबर किस में होता है, ऐसे फ्रैक्शन में अगर मान लिया जाए, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात हो रही है। तो अगर हम इस तरह से मान लेते हैं तो डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज़ ग्रेटर दैन इट्स न्यूमरेटर। तो कहने का मतलब ये है कि ये बोल रहा है एक्चुअल में, देखिए ये क्या है कि इसका डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8। यानी न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है, ग्रेटर है। ठीक है ना, तो इसको ग्रेटर कर देते हैं। तो लेट द रेशनल नंबर बी क्या सेट। ठीक है, हाँ अब हमने क्या डिनोमिनेटर को बड़ा कर दिया। डिनोमिनेटर रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर। अगर ये न्यूमरेटर हमारा x है तो ये हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड, ये बोल रहा है न्यूमरेटर अगर हम 17 से बढ़ा दें तो एज पर गिवन अब क्या बोल रहा है ये कि अगर हम नोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 17, यानी x प्लस 17 हमने इंक्रीज कर दिया, एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 1, और डिनोमिनेटर को हमने क्या कर दिया x प्लस 8 माइनस 1, इन मतलब डिक्रीज कर दिया। डिनोमिनेटर को हमने डिक्रीज कर दिया 1 से। द नंबर ऑफ 10 3/2, तो यानी 3/2 ये हमारा बन गया, ये हमारा बन गया ये इसका इक्वेशन बन गया लीनियर इक्वेशन का। अब इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो गया। तो देखिए ये 2x प्लस 17 बराबर 3, और ये बेटा हो जाएगा कितना x प्लस 7। ठीक है, 8 में से -1 कर लेंगे तो 7 हो जाएगा। बस इसको सॉल्यूशन कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको इसमें भी मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसमें भी कर लेंगे, इसको इसमें कर लेंगे, फिर इसको ऐसे कर लेंगे इसमें। तो ये हमारा हो जाएगा बेटा 2x प्लस 34 बराबर 3x प्लस 21। तो ये बेटा हो जाएगा हमारा, अब देखिए ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल को इधर भेज देंगे, ये कांस्टेंट है इनको इधर भेज दीजिए। तो ये बेटा हो जाएगा हमारा 3x माइनस 2x बराबर 34 माइनस 21। हमने इधर भेज दिया और इधर भेज के हमने ऑर्डर चेंज कर लिया थोड़ा। ठीक है ना, ऑर्डर चेंज कर लिया, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर दिक्कत हो रहा है तो चलिए इसको भी ख़त्म ही कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो अब देखिए
इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। देखिए 2x माइनस 3x, ठीक है, अभी हमने ऐसे कर लिया तो 21 माइनस 34, तो ये बेटा माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 13, ठीक है। क्योंकि ये ज़्यादा है, ग्रेटर है, ये कम है, तो हम माइनस कर लेंगे, माइनस के साथ माइनस 13 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा x बराबर 13, ये हमारा क्या होगा, हाँ ये हमारा आंसर आ जाएगा x 13। तो ये x का मान निकल गया 13, तो ये हमारा, अब बताइए फ्रैक्शन क्या होगा, तो हमने फ्रैक्शन क्या माना है यहाँ, तो ये हमारा ये फ्रैक्शन हमने माना है, ठीक है ना। तो ये बेटा हो जाएगा 13/13 प्लस 8, तो ये हो जाएगा हमारा बेटा 13/21, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसके सारे सवाल देख लिए। और कितना इजी है लीनियर इक्वेशन बेटा, बहुत इजी है, बहुत मज़ेदार है। आप इसको आराम से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस थोड़ा कंसेप्ट ध्यान रहना चाहिए और आपका कैलकुलेशन मैटर करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अब बेटा हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कुछ करेंगे, ठीक है ना। सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, तो इस तरह से थोड़ा हम और एक्स्ट्रा कर लेते हैं ताकि आपका पूरा इस पे पकड़ बन जाए, ठीक है। बहुत सा प्यारा सा क्वेश्चन है एक, तो इसको भी देख लिया जाए। देख बेटा, तो क्या है इसमें बोल रहा है ये कि प्रेजेंट एज ऑफ आशा एंड रेखा आर इन द रेशियो 4:5। तो जब भी आपका रेशियो का सवाल देगा ना, तो इसमें हम मान लेंगे, देखिए कैसे, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आशा, पहले आशा है तो हमने आशा का ले लिया 4x, ओके, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ रेखा, ठीक है बेटा। तो रेखा का बेटा एज कितना है, 5x, ओके। अब यहाँ ईयर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, ईयर्स, ठीक है, ओके। अब चलिए, अब बोल रहा है कि 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी 8 साल के बाद, आज से 8 साल के बाद रेशियो बिकम्स देयर एज विल बी 5:6। तो यहाँ पे आफ्टर 8 ईयर्स, ठीक है, फ्रॉम नाउ, तो आशा एज विल बी कितना होगा बेटा, 4x + 8। सिमिलरली इसी तरह से बेटा 8 ईयर्स के बाद ये रेखा का कितना हो जाएगा बेटा, रेखा एज विल बी कितना हो जाएगा बेटा, 5x + 8, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि इनका रेशियो 5:6 के रेशियो में आ गया, ठीक है। तो रेशियो हम आराम से बस ले लेंगे, ठीक है ना। तो एज पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है ना। थोड़ा सा स्टेटमेंट भी लिखते चलेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो देख बेटा, तो क्या हो जाएगा बेटा, 4x + 8 बाई 5x + 8, और इसका बेटा रेशियो क्या हो जाएगा, 5:6। अब देखिए कितना प्यारा सा एक लीनियर इक्वेशन बन गया है, जिसे हम अच्छा से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए अब आ गया हमारा लीनियर इक्वेशन। अब बेटा हम क्या करेंगे, तो जैसा कि हम जानते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई का कितना बड़ा महत्व है, तो इसलिए तो देख बेटा इसका कितना हो जाएगा, अब 4x + 8 बराबर 5x + 8, ठीक है। अब बेटा बस आगे बढ़ते चलेंगे। अब देखो आप बेटा इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24x + 8 छक 48 बेटा ये हो जाएगा। तो इसी तरह से बेटा इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 25x + 40, ठीक है। तो अब बेटा हो जाएगा कितना हमारा, देखिए ये हमारा
वेरिएबल है, ठीक है। तो ये वेरिएबल है तो इनको इधर लेके आ जाएंगे और ये कांस्टेंट है, इनको इधर भेज दीजिए। तो 24x माइनस 25x बराबर, तो बेटा ये हमारा हो जाएगा 40 माइनस 48, ठीक है। तो ये बेटा हो जाएगा हमारा कितना, माइनस एक्स बराबर -8, इसलिए बेटा ये कट जाएगा, ये हमारा माइनस माइनस कट जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, x बराबर 8। तो x बराबर 8 जब मिल गया तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। देखिए रेशियो हमने क्या लिया है 4x, और मतलब ये 4x के एज है, ये 5x है, इसका आशा का एज 4x और रेखा का 5x, तो 4 5, तो इस तरह से हम लिख लेंगे, इसमें मान रख देंगे x का तो निकल जाएगा। सो द प्रेजेंट एज ऑफ आशा बराबर बेटा कितना है 4x बराबर 4 इंटू 8 32 ईयर्स, ठीक है 32। और बेटा इसका हो जाएगा द प्रेजेंट एज ऑफ रेखा बराबर बेटा कितना है 5x, यानी 5 इंटू 8 यानी बेटा 40 ईयर्स, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हम लीनियर इक्वेशन का देखिए कितना बढ़िया सा सवाल हमने कैसे इतना इजी से हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। एक और सवाल देखा जाए, ओके, एक सेकेंड क्वेश्चन देख लिया जाए। ये बेटा ऐसे ये सवाल दिया हुआ है तो हम कैसे देखेंगे इसको, देखिए अभी बोला द न्यूमरेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज 4 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। तो बेटा पहले लेट द रेशनल नंबर बी, अब देखिए रेशनल नंबर क्या है बेटा, अच्छा 4 न्यूमरेटर ऑफ रेशनल नंबर, न्यूमरेटर इसका कितना है, लेस है 4 लेस, तो यानी x माइनस 4 बाई क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा 4, हाँ इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर, तो यानी x, ये हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर। ओके, इफ़ 1 इज एडेड, ठीक है, अगर हमने एक जोड़ दिया इसमें तो ठीक है, एज पर क्वेश्चन, हाँ बोल रहा है कि इफ़ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है जोड़ दीजिए, एक दोनों तरफ जोड़ना है, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा x माइनस 4 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1, तो ये बेटा कितना हो जा रहा है, ये बोल रहा है कि न्यूमरेटर इट बिकम्स 2/3, ये बेटा हमारा 2/3 हो रहा है, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा इसका, बस सॉल्यूशन कर लेंगे इसका, तो ये हमारा बेटा हो जाएगा, देखिए ये हमारा हो जाएगा बेटा x माइनस 3 और यहाँ पे हो जाएगा बेटा x प्लस 1 बराबर 2/3। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा, तो बेटा ये हमारा हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर, ये हमारा हो जाएगा बेटा 2x प्लस 1, ठीक है। तो हमने इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और लिख लिया ऐसे। अब बेटा बस वही करेंगे, इसमें ये होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो अब आपको पूरा कॉन्फिडेंट हो गया होगा कैसे करते हैं ये 3x। देखिए बेटा 3x माइनस 9 बराबर 2x प्लस 2। ओके, तो बेटा इसको वेरिएबल है, इसको लेके इधर आ जाइए, इसको इधर भेज दीजिए, तो बेटा ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 2x बराबर 2 प्लस 9, तो ये बेटा हो जाएगा हमारा x बराबर 11, ठीक है। तो इस तरह से हमारा रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, तो हमारा रेशनल नंबर बेटा क्या है, ये वाला है, तो ये बेटा हमारा रेशनल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, तो 11 माइनस 4/11, यानी ये बेटा हो जाएगा 7/11, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे बना लेंगे, ओके। अच्छा, और एक बढ़िया सा सवाल देखते हैं। तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये
ओके 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 ठीक है। तो बेटा द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 2 लेस देन द डिनोमिनेटर, यानी उसका डिनोमिनेटर से 2 कम है, नोमिनेटर कम है 2, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लेट द रेशनल नंबर या नंबर लेट द फ्रैक्शन बराबर क्या है बेटा, फ्रैक्शन बोलिए या रेशनल नंबर बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, तो ये इसका नोमिनेटर कम है तो x माइनस 2/x, देखिए ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया और ये हमारा नोमिनेटर है। तो देखिए ये नोमिनेटर हमारा 2 लेस कर दिया हमने, तो ये हमारा ये फ्रैक्शन हो गया, ठीक है ना। 1 इज एडेड, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, या एज पर गिवन क्या दिया हुआ है बेटा, तो ये दिया हुआ है कि 1 हम दोनों तरफ जोड़ रहे हैं, नोमिनेटर नहीं केवल डिनोमिनेटर में हम 1 जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो x माइनस 2 और x प्लस 1 हमने जोड़ दिया, तो ये हमारा मिल गया कितना 1/2। ओके, अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए अब इसको बेटा हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई बस आराम से। तो देखिए ये हो जाएगा बेटा 2x माइनस 2 बराबर, अब इसमें 1 से करेंगे तो बेटा x प्लस 1, अब बेटा हो जाएगा ये 2x माइनस 4 बराबर x प्लस 1, तो ये बेटा हो जाएगा हमारा 2x। अब देखिए ये वेरिएबल है, इनको इधर भेज दीजिए, इनको इधर भेज दीजिए, तो ये बेटा हो जाएगा x, तो बेटा 4 प्लस 1, तो बेटा ये हो जाएगा हमारा x बराबर 5, ठीक है। तो इस तरह से हमारा x 5 हो गया, तो फ्रैक्शन क्या होगा, तो बेटा ये हमारा देखिए ये फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा, ये है हमारा ये, तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा ये, हाँ 5, बस x के जगह पे हम 5 रख देंगे, तो 5 माइनस 2/5, तो ये कितना हो जाएगा 3/5, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पूरा थोड़ा कॉशियस होकर काम करना है कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है ना। और इस तरह से हम कॉशियस होकर थोड़ा कैलकुलेशन सही से कर लेंगे ना, तो बिल्कुल हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा और आपको इंटरेस्ट जगेगा। जब आपका आंसर मिलेगा सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो फिर आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके, तो बेटा हम एक अगला सवाल और देख लेते हैं, एक सुंदर सा है क्वेश्चन आफ्टर 24 ईयर्स कि अब थोड़ा सा ये अलग टाइप का थोड़ा सा है, बस इसको समझते हैं। तो जब भी ऐसा आए क्वेश्चन तो आप एक रफ डायग्राम थोड़ा बना लीजिए, आपको इजी हो जाएगा, ठीक है ना। एक रफ डायग्राम बना लिए, यहाँ मान लिया हमारा ये प्रेजेंट एज है, ठीक है, और बेटा यहाँ पे हमारा हो जाएगा हेंस वाला, यानी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज 4 ईयर्स एगो और 24 ईयर्स, अच्छा आफ्टर 24 ईयर्स, तो ओके, तो हमने मान लिया बेटा आफ्टर 24 ईयर्स, तो बेटा ये हमारा फ्यूचर का बता रहा है, ठीक है ना, और ये हमारा पास्ट का बताएगा इधर, ये बोल रहा है 4 ईयर्स एगो, तो बेटा ये 4 ईयर्स, ठीक है ना, 4 ईयर्स, ओके बेटा 4 ईयर्स एगो, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ बेटा मान लेते हैं अपना एज x, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 24 ईयर्स के बाद हमारा x प्लस 24, ठीक है, और 4 ईयर्स एगो, इसका मतलब इधर नीचे जाएंगे तो हमारा x माइनस 4, यानी हमारे एज में से 4 माइनस हो जाएगा, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से अब बोल रहा है कि देखिए अब क्या कर रहा है कि बेटा फाइंड, अच्छा 3 टाइम्स रेशियो दे रहा है, तो कह रहा है कि 24 ईयर्स, ये मतलब ये हमारा जो एज है, और इसको अगर हम इसकी बात करें x माइनस 4, तो ये 3 टाइम्स हो रहा है, मतलब ये वाला ये 3 टाइम्स हो रहा है, तो हम 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो हमारा इक्वल हो जाएगा, नहीं समझ में आया, ठीक है। तो बेटा ये हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा, ये बेटा कम होगा ना, तो ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा, तो ये बोल रहा है 3 टाइम्स हो रहा है, तो 3 टाइम्स हम क्यों नहीं इसमें 3 टाइम्स से गुणा कर दें, 3 टाइम्स से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वल हो जाएगा। बस इसी को पकड़ के हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा मान निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को लिख लेते हैं बेटा, ऐसे स्टेटमेंट भी थोड़ा लिख लिया जाए, ठीक है, कि लेट माई प्रेजेंट एज बराबर x।
अच्छा, आफ्टर 24 ईयर्स माई एज विल बी, बेटा क्या हो जाएगा, x + 24, ठीक है, ओके। अच्छा, नाउ अब 4 ईयर्स एगो माई एज वाज। अब बेटा 4 ईयर्स एगो में कितना एज था, तो बेटा एज हमारा था कितना, एक, हाँ ये भाई, हाँ तो कितना था बेटा, x-4, तो ये वाला एज है हमारा, ठीक है। अब बस इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाए। देखिए अब एज पर गिवन, तो एज पर गिवन तो बेटा क्या दिया हुआ है, तो ये लिख लेंगे बस x + 24 बराबर 3x-4। अब देखिए कितना प्यारा सा एक लीनियर इक्वेशन मिला है। तो देख बेटा इसको हम बस मल्टीप्लाई कर लेना ऐसे, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। x + 24 बराबर 3x-12, ठीक है। अब बेटा इस x को इधर भेज दीजिए और इस भाई साहब को इधर भेज लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, तो 24 + 12 बराबर 3x-x, तो बेटा ये हो जाएगा हमारा 36 बराबर 2x। तो इसलिए बेटा x बराबर कितना हो जाएगा, 36 बराबर, इसलिए बेटा x बराबर हो जाएगा 36/2, तो 18, यानी बेटा 18। तो 18, हाँ ठीक है 18 ईयर्स, तो यानी हमारा प्रेजेंट एज कितना हो गया बेटा, 18 ईयर्स। तो सो आवर बेटा प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा बेटा, 18 ईयर्स। अब एक बार ना आप इसको क्वेश्चन में रख के थोड़ा सा देख लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए कि हाँ ये जो हमने बनाया है क्वेश्चन ये क्या सही चल रहा है क्या। तो बेटा देखिए इसमें ये सब ज़रूरी है, ठीक है ना। अभी से आपका ये ऑब्जर्वेशन तगड़ा हो जाएगा। तो देख बेटा ये 18 आया है, ठीक है ना, तो आप x का मान इसमें 18 रख लीजिए। देखिए अगर हम यहाँ बेटा 18 रख लें, 18 रख लें, तो ये कितना हो जाएगा, 18 में से 4 गया बेटा 14 हो जाएगा, ओके। अच्छा अब देखिए थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ये कलर, ओके। अब बेटा देखिए ये 14 हो गया। अब यहाँ देखिए ये 24 साल के बाद कितना हो जाएगा बेटा, तो 18 24 8 4 2, तो अब देखिए 3 टाइम्स हो गया, तो बस हमारा सही है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम थोड़ा चेक भी करना चाहिए आपको, और ऑब्जर्वेशन और इस पर पकड़ ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आप ज़रूर एक बार आंसर में रख के चेक कर लीजिए, ठीक है। तो बेटा हमने तो देख लिया, और एक क्वेश्चन देख लिया जाए क्या, ओके चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो ये एक हमारा सा एक अच्छा सा क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए ये क्या बोल रहा है, इफ़ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 30, यानी 2 नंबर्स का सम कितना है, 30 है। तो अगर बेटा हम मान लेट वन नंबर बी x, देन सेकेंड नंबर कितना होगा बेटा, तो 30 - x हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम x है, तो दूसरा उस 30 में से माइनस कर देंगे तो वो निकल जाएगा। और इस तरह से बस देखिए कितना इजी सा दे रहा है। अब देखिए दोनों का रेशियो ले लीजिए, तो 2:3 है, यानी 2:3 है। तो देखिए अब बस एज पर गिवन थोड़ा लिख लीजिए, एज पर गिवन क्या है बेटा, तो x/30 - x तो बेटा ये हो जाएगा हमारा 2/3, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन बन रहा है, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए ये कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा बेटा 3x बराबर ये बेटा 2 × 30 - x। अब इसी को थोड़ा डिटेल में बस 2×3 = 8 - 2x। अब बेटा ये वेरिएबल है, इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा, तो 3x + 2x बराबर 60।
तो बेटा ये हमारा हो जाएगा 5x बराबर 60। तो इसलिए बेटा, तो इसलिए चलिए इधर भी कर लेते हैं। इसलिए बेटा x बराबर 60/5, तो 5 1 5 दूना 10, तो यानी बेटा x का मान 12 आ गया। तो हमने क्या माना है, हमने माना है नंबर को, ठीक है ना। तो ये नंबर हमारा कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा हमारा 30 - 12 बराबर 18। तो इस तरह से बेटा हम लीनियर इक्वेशन का सवाल सॉल्व करते हैं और स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन भी बनाइए। तो मेरा भी क्वेश्चन है, तो आप पॉज कर लीजिए और फिर उसको अपने से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना। और जितना मैक्सिमम आप अपने से बनाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल थोड़ा बढ़ेगा। तो बेटा मैंने पूरा कोशिश किया है कि आपको, अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो बेटा आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप लिखिए, फिर मैं उसका सॉल्यूशन करूँगा। तो बेटा अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, और बेटा बेल आइकन्स भी ऑन कर लें, बजा दें, ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके और आप आराम से उसको देखें, ठीक है बेटा। तो आज के लिए बस बेटा इतना ही। थैंक यू।